हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉर्ट पे। बच्चों, आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेने जा रहे हैं, एम्बेडेड फिगर। और इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी सीजीएल में भी आते हैं, सीएचएसएल में भी आते हैं, एमटीएस में भी आते हैं, एसएससी जीडी में भी आता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आते हैं और दिल्ली पुलिस एसआई में भी आते हैं और सीपीओ के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और स्टेट के जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब एम्बेडेड फिगर को। तो इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आकृतियां ही होंगी, सिंपल सा चीज होगा। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पहले आपको करके दिखा देता हूं और आपके लिए भी वो इजी हो जाएगा कि भाई हाँ, क्या हमसे पूछा जा रहा है और क्या हमें बताना है। ऐसा ही है ना बच्चों। चार बॉक्स के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्पेस बना लेते हैं जिससे कि हमें चीज़ों को समझाने में आपको आसानी पड़े। क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन अगर हम इस टॉपिक के कर लेते हैं बच्चों, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और आप भी कहेंगे कि हाँ सर, आपने पूरी रीजनिंग के प्रत्येक टॉपिक को यहाँ पर करवा दिया है। तो बच्चों, ये एम्बेडेड फिगर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो आकृति है, इन चार जो दिए गए ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी, इन चारों में से किस में आपको दिखाई दे रही है, ये आपको बताना है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि ये जो आकृति है ये आपको किस फिगर में दिखाई दे रही है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये आकृति आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी बहुत आसानी से, राइट। इसी को हम कहते हैं एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर का मतलब हो जाता है सन्निहित आकृति, यानी कि छुपी हुई आकृति को पहचानना कि वो चार दिए गए ऑप्शन में से किस ऑप्शन में वो छुपी हुई है और उसी को ढूंढ के बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बच्चों, वो आंसर ऑप्शन सी बन जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हम इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो कैसे करने जा रहे हैं। एक बार मैं फिर अगेन आपको बता देता हूं, ये जो आकृति आपको दी जाएगी और वहां पर लिखा होगा कि ये एम्बेडेड किस फिगर में है, तो ऐसे आपको चार फिगर्स दिए जाएंगे और आपको उन फिगर में से चुनना होता है कि वो आकृति नीचे दिए गए इन ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से किस ऑप्शन के अंदर छुपी हुई है बच्चों। क्लियर है? तो चलिए फिर अब हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें व्हाइट बोर्ड को मिटाना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जब हम ये सारी आकृतियां मिटाएंगे
तभी तो बच्चों हम नई यहां पर क्वेश्चन को लिख पाएंगे। तो हमने व्हाइट बोर्ड को बिल्कुल साफ कर दिया है। अब दोबारा से मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, या ये कहिए कि करने जा रहा हूं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो पहले मैं आपको यहां पर ऑप्शंस को फिल कर देता हूं बच्चों, जिससे कि आपको क्वेश्चन को करने में आसानी पड़े। ऐसे ही मैं सी ऑप्शंस को भी रखने जा रहा हूं बच्चों। और ऐसे ही हम डी ऑप्शंस को रखने जा रहे हैं। तो आपको अब ये बताना है कि ये चार आकृतियां, हालांकि थोड़ा थोड़ा सा यहां पर क्या हो रहा है कि इसमें अभी मैं स्पेस का एक जगह बना दूंगा बच्चों, जिससे कि आपको क्वेश्चंस को समझने में आसानी पड़ जाए। तो आपको बताना है कि ये जो आकृति है वो किस आकृति में दी गई है, ये आपको बताना होगा। अब आप ये सोचिए कि ये आकृति नीचे दिए गए किस ऑप्शंस में आ रही है, ये आपको बताना है बच्चों, और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। तो यहाँ पर देखते हैं कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो बी ऑप्शन आपका नहीं बनता है, क्योंकि ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं आया है कि ये लाइन ऐसे जाके सीधी ऐसे घूम गई हो। तो इसमें हमारा बी आंसर नहीं हो सकता है बच्चों। इसी तरह अगर हम सी ऑप्शंस को देखें तो ये लाइन तो मिल रही है, ये तिरछी भी जा रही है, बट ये ऐसे नहीं टर्न किया। चलो यहाँ तक आप मान लेते हैं कि सर ऐसे हुआ है, उसके बाद नीचे जाके फिर तिरछी होनी चाहिए थी। तो बी सी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। और अगर हम डी में देखें बच्चों तो डी भी हमारा आंसर नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो आंसर ए होना चाहिए। तो मैं उस पोर्शन को थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, जिससे कि आपको ये चीज देखने में आसानी हो जाए कि हाँ कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है। ये ऐसे है बच्चों, यहाँ से ये ऐसे घूम के ये नीचे जाके और ये इस तरह से आपके सामने आ गई है। तो आई होप आपको ये चीज अब अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि ये जो आकृति थी वो कहाँ पर छुपी हुई थी। तो क्लियर है बच्चों, ये जो आकृति है यानी कि जो आपको फिगर दिया गया है वो ऑप्शन ए में ही आपको दिया गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा बच्चों। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम देख लेते हैं बच्चों। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसको यहां से साफ कर देते हैं ताकि हम नया क्वेश्चन यहां पर जनरेट कर सकें। और दूसरी बात यह है बच्चों, अब मैं 4 अलग अलग बॉक्सेज बनाऊंगा, क्योंकि यहां पर ये सारे बॉक्स क्या हो जा रहे हैं, मिल जा रहे थे, जिसकी वजह से हो सकता है आपको आंसर देखने में थोड़ी सी समस्या आ रही हो। तो ऐसी कोई भी समस्या हम आने नहीं देंगे आपके सामने। तो अब देखिए अब हम कैसे बनाने जा रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 4 बॉक्सेज ऐसे पहले से ही साफ साफ बना देते हैं,
जिससे कि हर बॉक्स का एक अपना अलग महत्व हो, यानी कि ए। और ऐसे ही बच्चों यहाँ पर मैंने बना दिया बी ऑप्शन, राइट। और इसी तरह से हम यहाँ पर बना दे रहे हैं सी ऑप्शन। और बच्चों इसी तरह से एक ऑप्शन और हम क्रिएट कर लेते हैं डी ऑप्शन। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। डी ऑप्शन क्लियर है बच्चों यहां तक। अब दूसरी बात यह है कि यहां पर अब हमें क्वेश्चन रखना है। तो क्वेश्चन रखना है बच्चों, तो अब इसके लिए हम क्या करें। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक फिगर को ड्रॉ कर देता हूं। 4 फिगर्स जो है उनको मैं ड्रॉ कर देता हूं, जिससे कि आपको देखने में आसानी हो जाए। क्वेश्चनों को हमें साफ भी लिखना है बच्चों, ताकि आपको किसी भी तरह से देखने में दिक्कत ना आए, राइट। ऐसा ही है ना, क्योंकि अगर हमें फिगर ही देखने में दिक्कत आएगी तो फिर हमारे लिए दिक्कत ही है, राइट। तो हमें फिगर्स का भी ध्यान रखना है कि फिगर हमारे साफ होने चाहिए, ताकि हमें क्वेश्चंस को करने में किसी भी तरह की सॉल्व करने में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। आई होप फिगर मैं साफ ही बना रहा हूँ, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर फिगर को बहुत साफ साफ तरीके से यहाँ पर आपके सामने रखूँ। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन है ये, आपको बताना है कि ये जो आकृति है इन नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में ये आती है, या ये कहिए कि छुपी हुई है। क्वेश्चन आसान है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं। तो आपको ये बताना है बच्चों कि ये जो आकृति है वो नीचे दी गई किस ऑप्शन में छुपी हुई है, ये आपको बताना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप एक बार अच्छे से निगाह डाल लीजिए और बताइए कि ये जो आकृति है, जो लेफ्ट साइड में आकृति है, ये ए बी, ये मैंने 2 बार सी लिख दिया है तो इसको हमें बी बना देना चाहिए। ए बी सी और डी, इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में ये आकृति छुपी हुई है, ये आपको बताना है। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे। तो अगर आप पहले आकृति को देखें तो पहली आकृति में आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा ट्रायंगल तो आपको मिल जा रहा है बट नीचे उसके छोटा ट्रायंगल नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात यह है बच्चों, यहां पर अगर आप देखें तो ऊपर जो है बड़ा ट्रायंगल है और नीचे उसके छोटा ट्रायंगल है, तो ऑप्शन सी में भी ये चीज नहीं हो पा रही है। अब इसी तरह ऑप्शन डी में तो कोई मैटर ही नहीं करता। ऑप्शन डी को आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो आप खुद ही कह देंगे कि ऑप्शन डी में यह आकृति छुपी हुई नहीं है। अब अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो आप देखेंगे बच्चों, ये बड़ी वाला जो ट्रायंगल है वो आपके सामने मैंने डार्क शेप में डाल दिया है, ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाएं कि भाई ये आकृति कहां पर है।
और उसके नीचे जो ये छोटा वाला ट्रायंगल है इसको भी मैंने क्या किया है, डार्क कर दिया है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये आकृति जो है वो ऑप्शन बी में आपको दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फिगर है ये किस में एम्बेडेड है, ये ऑप्शन बी में वाले फिगर के अंदर छुपा हुआ है। तो आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए फिर अब हम नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन क्या है उसे भी एक बार हम देख लेते हैं बच्चों। तो यहां से मैं सबसे पहले तो इन बॉक्स के अंदर जो आकृतियां हैं यानी कि फिगर्स हैं उनको मैं यहां से हटा देता हूं, ताकि आप यहां पर चीजों को अच्छे तरीके से देख और समझ पाएं। तो मैंने इन आकृतियों को साफ कर दिया है, यानी कि इन फिगर्स को, ब्लॉकेज को साफ कर दिया है। अब मैं आंसर करने जा रहा हूं बच्चों। अब एक नया फिगर आपके सामने मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हुआ है। तो अब मैं आपके सामने एक फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूं बच्चों। आपको ये बताना है कि यह आकृति किस फिगर के अंदर दी गई है। आपके सामने फिगर पूरी तरह से हाजिर हो चुका है बच्चों। अब आप आराम से देखकर मुझे बस ये बताइए कि ये जो लेफ्ट साइड वाला फिगर है इन नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन के अंदर छुपा हुआ है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए बच्चों, ये आप बताएंगे कि सर इस फिगर का ये आंसर होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम यहां नीचे जो ये ऑप्शनों में कट्टस लगा हुआ है इसको भी हम जरा साफ कर देते हैं, जिससे कि आपको देखने में आसानी पड़ जाए। तो यहां पर अब आपके सामने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अगर आप इस फिगर को यानी कि लेफ्ट वाले फिगर को अगर ऑप्शन डी में देखने जाएंगे तो आप खुद ही कह दोगे कि सर इस आकृति में ये फिगर नहीं छुपा हुआ, यानी कि ये कैंसिल हो गया है। दूसरा, अगर आप ऑप्शन सी में इस फिगर को देखते हैं तो आप देखेंगे कि नीचे की ओर एक जो डंडा है वो नहीं आया है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी पर चलते हैं। ऑप्शन बी में आप देखेंगे कि इस तरह का कोई पोर्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन बी भी यहां पर कैंसिल हो जाता है बच्चों। अब अगर हम ऑप्शन ए की तरफ जाएं तो आप देखेंगे कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इनको उस पोर्शन को मैं डार्क कर दे रहा हूं जहां पर ये आकृति छुपी हुई है। राइट, उस पोर्शन को मैंने क्या किया, डार्क कर दिया है, जिससे कि आपको चीजों को देखने और समझने में आसानी हो जाए। तो बच्चों आप यहां पर देखेंगे कि ये जो फिगर मैंने डार्क किया है, यानी कि ये जो आकृति है वो ये आपकी सामने छुप के जो छुपी हुई थी वो अब आपके सामने बाहर निकल के आ गई है कि ये आकृति इस फिगर में यानी कि ऑप्शन ए में छुपी हुई थी। राइट, तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर कर दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये नीचे तक है, तो मान लेते हैं बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां तक कर लीजिए। तब भी आप यहां पर आंसर आपको यही लगाना पड़ेगा जो अब आपके सामने आ चुका है, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर
होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम इसको साफ कर देते हैं। तो एक बार मैं पूरे बोर्ड को ही साफ कर देता हूं, क्योंकि यहां पर बार बार जो ब्लैक पेन है वो जो चलता है तो उसकी वजह से कुछ कुछ धब्बे रह जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप के सामने ऐसा कोई भी पोर्शन आए जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हों। तो इसलिए बोर्ड का साफ होना बहुत जरूरी है। तो हमने बोर्ड को एकदम क्लीन कर दिया है, या ये कहिए कि एकदम साफ नया बोर्ड बना दिया है, राइट। तो यहां पर अब आप देखेंगे कि मैं फिर से आपके सामने 4 बॉक्स यहां बना रहा हूं, ताकि आप बता सकें कि जो आकृति है वो इन 4 बॉक्स में से किस बॉक्स के अंदर छुपी हुई है। तो आप देखिए मैंने यहां पर आपके लिए 4 सिंपल बॉक्स बनाकर रख दिए हैं पहले से ही, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, राइट। 4 बॉक्स हमारे सामने यहां पर रेडी हैं। अब हम अगला क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं बच्चों, वो कौन सा करने जा रहे हैं उस पर जरा अब हम निगाह डाल लेते हैं। तो बच्चों यहां पर ये जो मैं फिगर आपको देने जा रहा हूं, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। ऑप्शन ए मैंने आपके सामने लिख दिया है। इसी तरह बच्चों ऑप्शन बी को भी मैंने आपके सामने लिख दिया है। इसी तरह हमने आपके सामने ऑप्शन सी को भी रख दिया है बच्चों, और इसी तरह हमने आपके सामने ऑप्शन डी को भी रख दिया है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं और आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो आकृति है आपको किस फिगर के अंदर दिखाई दे रही है। अब क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सही तरीके से आ चुका है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो फिगर मैंने आपके सामने बनाया है, नीचे दिए गए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से किस फिगर के अंदर दिया गया है। तो एक बात तो आप क्लियर तरीके से कह सकते हैं कि सर ऑप्शन डी और सी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसी किसी भी तरह की हमें बनावट नहीं दिखाई दी है जिससे कि हम ये कह सकें कि ये फिगर ऑप्शन सी या डी में से किसी में होगा। अब दूसरी बात यह है कि बच्चों ये जो दोनों कोने हैं ये अंदर की ओर हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो मैं जिस पोर्शन को अब डार्क करने जा रहा हूं, यानी कि वो ये जो आकृति है वो ये छुपी हुई थी जो कि मैंने आपके सामने डार्क शेड पर बना दी है। तो आई होप बच्चों ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ये आकृति कहां पर छुपी हुई थी। तो ये आपके सामने आ चुका है कि ये आकृति ऑप्शन बी के अंदर ही छुपी हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो उससे पहले हम एक बार इस व्हाइट बोर्ड को फिर से साफ कर लेते हैं, क्योंकि नया फिगर आएगा और उसको साफ जगह पर बनाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, जिससे कि आपको भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना रहे। यहां पर अब मैं कुछ फिगर्स आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, जिससे कि आप बताएं कि ये आकृति यहां पर सर छुपी हुई है।
तो ऑप्शन क्या है, अब मैं आपके सामने दिखा देता हूं बच्चों कि मैं कौन सी आकृति के बारे में बात कर रहा हूं कि ये आकृति किस फिगर के अंदर दी गई है। तो फिगर आपके सामने आ चुका है। अब आपको बस बताना है कि ये आकृति आपको किस फिगर के अंदर दिखाई दे रही है। तो जहां जहां से डार्क शेड है यानी कि हल्का शेड है उसे मैं थोड़ा सा डार्क बना देता हूं, जिससे कि आपको क्वेश्चन को समझने में या देखने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना रहे। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने पूरी तरह से यहां पर रखा हुआ है। अब आपको बस ये बताना है कि ये आकृति किस फिगर के अंदर दी गई है। तो यहां पर आप आसानी से आराम से देखिए, समझिए और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर ऑप्शन बी में ऐसा कोई भी हमें फिगर दिखाई नहीं दे रहा है जिसको हम कहें कि ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह ऑप्शन सी में भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है और इसी तरह ऑप्शन डी में भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यानी कि बी, सी और डी तो पहले से ही कैंसिल हो गए। अब इसका मतलब है कि ये आकृति ऑप्शन ए में होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि मैं अगर इसे ये कहूँ कि ये आकृति जो छुपी हुई है वो ये वाली आकृति है, तो आप बिल्कुल ये कहेंगे कि हाँ सर ये आकृति यहीं पर छुपी हुई थी, यानी कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए था। क्लियर है बच्चों? आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ और देख लिया होगा कि हम इन क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों अब मैं अगला क्वेश्चन आप ही को देने जाऊंगा और ध्यान रखिएगा आपको उसका सही जवाब भी प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ मैं क्वेश्चन करा रहा हूं और आप यहाँ इन क्वेश्चनों को देख रहे हैं, बट मैं ये भी तो चाहूंगा ना कि आप भी कुछ क्वेश्चनों का जवाब दें कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम क्या करने जा रहे हैं उसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों? यहां पर मेरा पहला क्वेश्चन है, यानी कि जो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं। आपको जो बताना है बच्चों वो ये बताना है कि ये जो आकृति है वो आपको किस फिगर के अंदर दिखाई दे रही है। अब मैं फिगर आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं और आपको बस ये बताना है कि ये आकृति आपको किस फिगर के अंदर दिखाई दे रही है। तो बच्चों क्वेश्चन आसान है और मैं आपसे उम्मीद ये करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देंगे। तो यहाँ आराम से इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि ये जो छुपी हुई आकृति है वो ए, बी, सी और डी में से किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है, ये आपको बताना है बच्चों। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि ये कि सर ये आकृति हमको ऑप्शन इसमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो मैंने इसलिए पहले ही ऑप्शन डी को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि ऑप्शन डी में ऐसा किसी भी तरह का पैटर्न हमें दिखाई नहीं दिया है। दूसरी बात यह है बच्चों ऑप्शन सी भी यहां पर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन सी में सिर्फ क्रॉसिंग्स यहां पर आपके सामने दिखाई दे रही है। अब इसी तरह ऑप्शन जो बी है वो भी आपका कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई भी हमें स्ट्रक्चर इसमें नहीं दिखाई दिया है। तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों अब मैं जिसको डार्क कर रहा हूं वो हमारा पोर्शन जो छुपा हुआ है, यानी कि जो आकृति है वो ये है, यानी कि जो हमसे पूछा गया था। यही आकृति आपके सामने पूछी गई थी, या मैं ये कहूं कि यही आकृति आपके सामने रखी गई थी। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सर यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है।
तो ये आकृति यानी कि ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रही होगी बहुत ही आसान तरीके से, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। तो यहां से हमने क्या किया, व्हाइट बोर्ड को साफ कर लिया जिससे कि हम नए फिगर को यहां पर ड्रॉ कर सकें और आपको मैं आसानी से समझा सकूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों, अब मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हुआ चल रहा हूं। अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा एक ऐसा फिगर देने जा रहा हूं जो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आपके लिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं वो कौन सा क्वेश्चन है, उसे आराम से ठंडे दिमाग से देखिएगा और बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। चूंकि मैं पहले ही आपको कह चुका हूं कि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, तो आपको थोड़ा सा देखने में दमखम लगाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए पहले से ही रेडी रहिएगा। आपको बताना है बेटा कि ये जो आकृति है वो आपको किस फिगर के अंदर छुपी हुई दिखाई दे रही है। ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आई होप आप इस क्वेश्चन को अब अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चों, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर कौन सी आकृति होनी चाहिए ये आप बताएंगे। ऑप्शन ए होना चाहिए या ऑप्शन बी होना चाहिए या ऑप्शन सी होना चाहिए या ऑप्शन डी आपका आंसर होना चाहिए, ये आपको बताना है बच्चों। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यही आपको बताना है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो किस फिगर में आपको ये आकृति नजर आ रही है, थोड़े से अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा बच्चों। यहां पर अगर थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से कंसंट्रेट होके, दिमाग को कंसंट्रेट होके करें
तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। तो बच्चों यहां पर यही आपको बताना है कि ये जो आकृति है वो किस फिगर के अंदर दिखाई गई है। तो बच्चों यहां पर अगर हम थोड़ा सा भी अगर हम पैटर्न्स को समझें तो हमारा आंसर हो सकता है। तो अगर बच्चों मैं आपको कहूं कि ये आकृति ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रही है, कैसे देखो, मैं ऑप्शन सी वाले पोर्शन को थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं जिससे कि आपको चीज आसानी से समझ में आए। तो यहां पर ध्यान से देखते हुए चलिए, आप कहेंगे कि हाँ सर ऑप्शन सी में ही ये आकृति दिखाई गई है, राइट। तो देखिए मैंने ऑप्शन सी को यहां पर डार्क कर दिया। आपको यहां पर देखेंगे कि ऑप्शन सी के अंदर ये जो हमें आकृति दिखाई गई थी ये बिल्कुल सही आकृति यहां पर छुपी हुई है, ठीक है ना। तो आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आपने काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। तो चलिए फिर हम नए क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। तो यहां से हम एक बार पूरे के पूरे व्हाइट बोर्ड को साफ कर लेते हैं, क्योंकि अब हम कुछ नया फिगर्स यहां पर लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए बच्चों जाहिर सी बात है बोर्ड का साफ होना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं ये आपको काफी अच्छे से समझ आ गए होंगे कि ये क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व हुए हैं। क्लियर है बच्चों। अब मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखते हुए चलिएगा बच्चों। तो यहां पर जो मैं आकृति बनाने जा रहा हूं बच्चों उसे ध्यान से देखिएगा और ये आपको बताना है कि ये आकृति किस आकृति में छुपी हुई है। तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब आप अपने दिमाग का यूटिलाइज करो और देखो कि यार ये आकृति हमें किस फिगर के अंदर छुपी हुई मिल रही है। क्वेश्चन आसान है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आप आराम से सोचिए समझिए कि यार ये जो आकृति है ये किस में छुपी हुई हो सकती है। तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए हैं बच्चों। तो अब आपको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझिए, यार ये आकृति किस फिगर के अंदर छुपी हुई हो सकती है, क्योंकि सभी फिगर में सर्कल ही बने हुए हैं। तो आई होप आप ये बता सकते हैं। थोड़ा सा हालांकि दिमाग लगाना पड़ेगा। यार ये जो पैटर्न है, लेफ्ट साइड वाला जो पैटर्न है, ये पैटर्न किस फिगर के अंदर आ रहा है, ये आपको बताना है। तो आप अगर मैं बच्चों आपको एक सीधे शब्दों में ये कहूं कि ये आकृति, सबसे पहले आप देखेंगे कि नीचे की साइड दो हाफ सर्कल पैरेलल में रखे हुए हैं, ऐसा ही है ना। तो यहां पर ये नहीं है तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, और यहां पर भी ये नहीं है तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब आंसर सी या डी में से होना चाहिए। चलो मान लेते हैं कि दो पैरेलल यहां पर हैं, बट उसके बाद आप देख रहे हैं एक ऊपर सर्कल है, फिर इसके एक ऊपर सर्कल है। तो यहां पर दो पैरेलल फिर ऊपर आ गए हैं, तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर दो पैरेलल सर्कल हैं, उसके ऊपर एक सर्कल है और उसके ऊपर एक सर्कल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो ऑप्शन सी ही यहां पर बनता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया गया है। तो चलिए बच्चों
फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। तो आई होप बच्चों मैंने जितने भी यहाँ पर सभी क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चंस कराए हैं, और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इन टॉपिक को नॉर्मली कोई भी टीचर करवाता तो नहीं है, बट यहाँ पर मैं ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपका यहाँ पर खाली छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे साथ तो एक बेस्ट चीज़ ये है बच्चों कि मैं हमेशा आपको वो सभी टॉपिक कराऊंगा जो कि अदर टीचर आपको नहीं करवाते हैं। तो यहां पर ऑप्शन ए है, इसी के साथ ऑप्शन बी रख दिया है मैंने, और ऐसे ही बच्चों ऑप्शन सी रख दिया है, और इसी के साथ यहां ऑप्शन डी रख दिया है। तो आपको बताना है कि ये जो फिगर है ये आपको किस फिगर के अंदर छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सामने मैंने 4 ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब आपको बस ये बताना है कि ये जो आकृति है वो किस ऑप्शन में छुपी हुई है, ये बस आपको बताना है बच्चों। तो यहां पर आप एक चीज तो अच्छे से समझ रहे होंगे बच्चों, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि अब आपको ये पता चल चुका होगा कि सर देखिए ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, ये आकृति ये रही, ये छुपी हुई आकृति जो आपने हमें दिखाई है वो यहाँ पर इस फिगर के अंदर छुपी हुई थी जिसको हमने ढूंढ लिया है। तो आई होप बच्चों इस क्वेश्चन का सभी बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर लगाया होगा। क्लियर है? तो चलिए बच्चों इसी तरह के अगले क्वेश्चन से आपकी मैं मुलाकात करवा देता हूं। तो आपको भी ये पूरा टॉपिक समझने में इन फिगर से काफी ज्यादा हेल्प हो रही होगी, है ना? ऐसा ही है ना बच्चों? तो चलिए फिर अब हम यहां पर अगले क्वेश्चन को मैं रखने जा रहा हूं। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको बस बच्चों ये बताना है कि ये जो आकृति मैं अब बना रहा हूं ये किस आकृति में छुपी हुई है। तो आपके सामने कुछ 4 ऑप्शंस रखे हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में आपको ये आकृति दिखाई दे रही है कि जो ये आकृति है यानी कि लेफ्ट साइड वाली आकृति है, इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन के अंदर ये छुपी हुई है। तो लीजिए मैंने इसे थोड़ा सा अलग सेपरेट भी बना दिया जिससे कि अब आप आसानी से बता सकें कि ये आकृति सर उसमें छुपी हुई है। तो अब आप बहुत सारे बच्चे ए भी ऑप्शन लगाएंगे और बहुत सारे बच्चे बी भी ऑप्शन लगाएंगे, बट जो बच्चे ए ऑप्शन लगा रहे हैं वो बस यहां तक देख पाए कि वो ऐसे टर्न करके नीचे टर्न करके ये हो गया, बट वो एक चीज भूल गए कि ऐसे टर्न करने के बाद एक लाइन ऊपर भी है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहां पर आपको ये चीज पता चल जा रही है। देखो ये है, यही तो आकृति में पूछा था ना बच्चों आपसे,
तो यही आकृति यहाँ पर ऑप्शन बी में एकदम सटीक तरीके से दिखाई गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो कौन सा आंसर होना चाहिए बच्चों? ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए था। ऐसा ही है ना? तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम समझते हैं। अब मैं आपके सामने फिगर्स रखने जा रहा हूं बच्चों। ठीक है? तो यहां पर आप मुझे बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर मुझे प्रोवाइड करेगा। तो देखते हैं कितने बच्चे सटीक जवाब दे पाते हैं, या ये कहूं कि सही जवाब दे पाते हैं। आंसर ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिखाया गया है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखने जा रहा हूं बच्चों। ये आपको बताना है कि ये जो आकृति है नीचे दिए गए 4 फिगर में से किस आकृति में छुपी हुई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपके सामने यहां करके दिखाया हुआ है। तो अब आप मुझे बस ये बताइए कि सर ये जो आकृति है वो इस फिगर के अंदर छुपी हुई है। थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको ये चीज पता चल जानी चाहिए हिसाब से। तो और बाकी हम एक बार क्वेश्चन को भी चेक कर लेते हैं, क्या हमने जो क्वेश्चन बनाया है वो बिल्कुल सटीक बनाया है या नहीं बनाया है। बिल्कुल क्वेश्चन हमारा बिल्कुल शानदार है बच्चों। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसको हम ये कह सकें
यहाँ ये इस तरह से हुआ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान से देखिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये फिगर किस आकृति में दिया गया है। थोड़ा से हम और इसको लाइन को हल्का सा ऊपर और कर देते हैं, जिससे कि और इस फिगर को हम थोड़ा सा डाउन और कर देते हैं। तो अब आराम से आप देखिए, हालांकि ये एक बहुत शानदार फिगर है, बट आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो ढूंढना ही होगा बच्चों। तो आप ये बताइए कि ये आकृति कि ए, बी, सी या डी ऑप्शन में से किस ऑप्शन में दी गई है। तो मैं ये चाहूंगा कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सटीक जवाब दें, क्योंकि ये आज का अंतिम क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। तो इसी वजह से हर बच्चे से एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि वो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब का मुझे इंतजार है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे कि यार ये फिगर किस आकृति में दिया गया है। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तब तक मैं आपसे 5 मिनट भी बात करूंगा यहां पे आराम से, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे फिगर्स ड्रॉ हुए पड़े हैं, आप जैसा कि देख ही रहे हैं। तो यहां पर इस आकृति को खोजना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जा रहा है ना। तो यहां पर फटाफट इस क्वेश्चन का जो भी बच्चा यहां जल्दी से जल्दी जवाब दे सकता है, देने का यहां पर प्रयास करें। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। सोचिए, समझिए और बताइए कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पर तो मैं 100% आपको ये बता सकता हूं या ये भी बोल सकता हूं, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करने की संभावना उनकी बढ़ जाएगी। तो यहां पर मैं ब्लू कलर का पेन भी लूंगा और आपको ये चीज दिखाऊंगा भी कि देखिए कि ये फिगर कैसे वहां पर छुपा हुआ था। बट आप में से बहुत सारे बच्चे उस फिगर को ढूंढ नहीं पा रहे होंगे। तो देखो बच्चों, अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो आपको ये चीज समझ में आ जाती है। देखो कैसे, अगर आप इस वाले पोर्शन को यानी कि ऑप्शन ए को अगर आप थोड़ा सा बारीकी से देखें तो आपका आंसर आ चुका था। ये जो मैंने ब्लू कलर से आपके सामने यहां पर किया है, यही आपको आई थिंक ये दिया गया था। ऐसा ही है ना, देखो ऐसा ही है ना बच्चों। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है यानी कि ये जो फिगर आपसे पूछा जा रहा है कि वो यहां पर छुपा हुआ था। तो मैं थोड़ा सा यहां पर डार्क कर देता हूं, जिससे कि हमें ये अच्छे से समझ आ जाए कि हमें क्वेश्चन किस तरह से किया गया है। ऐसा ही है ना बच्चों। अब आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि हाँ सर, ऑप्शन ए जिसमें हम ढूंढ ही नहीं रहे थे उसी में वो आकृति छुपी थी। ज्यादातर बच्चे जो ढूंढ रहे होंगे इस फिगर को वो ऑप्शन डी में ढूंढ रहे होंगे या वो ऑप्शन सी में ढूंढ रहे होंगे, जबकि ऑप्शन सी और डी में इस तरह का कोई भी पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा।
बट आप लोग ढूंढ रहे होंगे, इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं। बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने ए ऑप्शन के बारे में सोचा होगा कि यार ये आकृति तो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत शानदार था ना। तो हमने करीब 12 क्वेश्चंस यहां पर इस टॉपिक के डिस्कस किए। तो बस यहां पर चूंकि ये एक आसान टॉपिक था, या हम ये कहें कि एक छोटा सा टॉपिक था, बट टॉपिक बेटा अगर छोटा हो या बड़ा हो उससे मैटर नहीं करता। अगर उस टॉपिक से रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर बहुत अहम रोल निभाता है। जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देने जाते हैं तो वहां पर हमें पास होने के लिए एक नंबर बहुत बड़ी मात्रा बन जाती है। कई बार आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चों का 0.25 से भी सिलेक्शन रुक जाता है। सोचिए 0.25 छोटा सा, बहुत छोटा सा नंबर है, बट सिलेक्शन रोकने के लिए वो बहुत बड़ी बाधा बन गया। तो बच्चों यहां पर हमारा जो प्रयास है, यानी कि प्रैप शॉर्ट का जो प्रयास है, वो बस यही है कि आपका कोई भी क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम में पूछे जाने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हम हर टॉपिक की वीडियोज यहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और आई होप आपको ये सारी की सारी वीडियो काफी ज्यादा पसंद भी आ रही होंगी, क्योंकि यहां पर जो मेरे समझाने का पैटर्न है वो अद्भुत है। और हर बच्चे को, यानी कि वो एक जो बेसिक बच्चा है जिसे रीजनिंग का अगर ए भी नहीं आता है या आर भी नहीं आता है, तो यहां पर वो इस चीज को समझ सकता है कि यार वाकई में सर ने बहुत शानदार काम किया है और बहुत आराम आराम से हमें समझाने का यहां पर प्रयास हुआ है। आई होप बच्चों ये पूरा क्वेश्चन आपने डिस्कस देखा, और हमने यहाँ पर ये जब पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया तो आपने यहाँ पर बहुत कुछ इस क्वेश्चनों से सीखा होगा। तो जब अगर इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमें ये चीज भी तो ध्यान में रखना है ना कि हमारा वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। ऐसा ही है ना। दूसरी बात यह है बच्चों, अब इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कहां से की जाए। तो यहां पर जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीडियो के अंत में मैं एक बात जरूर बोलता हूं कि बच्चों आपके पास जो आपके घर में पीसीज हैं, लैपटॉप्स हैं या एंड्रॉयड फोन्स हैं, आप चाहें तो वहां पर गूगल पर एम्बेडेड फिगर पीडीएफ क्वेश्चंस पीडीएफ भी अगर वहां पर लिख देते हैं गूगल पे, तो वहां पर भी आपको ढेर सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, एज ए प्रैक्टिस के रूप में। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास रीजनिंग की किसी भी पब्लिकेशंस की मार्केट में जो बुक अगर आपने कोई परचेज की है, तो आप उस टॉपिक बुक में देखेंगे कि एक एम्बेडेड फिगर ही का टॉपिक दिया गया है। तो आप उस एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चनों की भी यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों। तीसरी बात यह है, अगर आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है तो वहां से भी आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है बच्चों, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको ऑलवेज क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स के पेपरों का डिस्कशन करना चाहिए। यानी कि अगर आप अपने एंड्रॉयड फोन से या पीसी से या लैपटॉप से अगर एसएससी सीजीएल के, एमटीएस के, सीएचएसएल के, एसएससी जीडी के पिछले 3 साल के पेपरों को भी कलेक्ट कर लें, तो आपके पास मुझे लगता है 40 और सीपीओ के कर ले तो 200 पेपर्स तो आपको एक साल के अंदर ही मिल जाते हैं। और 200 अगर मैं 3 साल की बात कर रहा हूं तो 200 गुना 3 कितना हो गया, 600। अब 600 पेपर को अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो 600 गुना 100 अगर करें, 600 गुना अगर हम 100 करते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन में 100 आते हैं, तो आप यहां पर देखते हैं बेटा 60,000 क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं। अब जो बच्चा 60,000 क्वेश्चन यहां पर कर लिया, तो सोचिए उसका लेवल कितना ज्यादा अप हो गया है। तो यहां मेरा बस यही कहना होता है, आप अच्छे से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, ईश्वर आपके साथ है, सिलेक्शन आपका होगा अगर आपने मेहनत की है तो आई होप बच्चों ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
फिर चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।